नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर। आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ कुछ तथ्यों से आपको अवगत कराने, कुछ मुद्दों पर चर्चा करने और आपके सवालों के जवाब देने के लिए। कोविड-19 एक ऐसा नाम जिसने आज की डेट में पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इस वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल पोजीशन में कर दिया है। सारे लोग घरों में लॉकडाउन हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया को इसने घुटने पे ला दिया है। अगर हमें ये जंग जीतनी है तो हमें इस दुश्मन को समझना होगा। पहले इसके सारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट को समझना होगा, तभी इससे हम जाके कोप अप कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं भी कोविड-19 पे ही बात करूँगा, बट बिलीव मी, मैं उन सारी चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा जो आप डेली अपने टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल्स, अपने न्यूज़पेपर या सोशल मीडियाज़ पे देखते या सुनते हैं। मैं कोविड-19 एंड कार्डिक पेशेंट्स पे बात करूँगा। मैं अपने जो वार्तालाप है उसको बेसिकली कार्डिक पेशेंट्स पे लिमिटेड रखूँगा। वैसे पेशेंट जिनमें हृदय की समस्याएं हैं या कार्डिक एलिमेंट्स मौजूद हैं, उससे कोविड-19 का कुछ रिलेशन है भी या नहीं भी है, ये देखने के लिए हम ये चर्चा करेंगे। इस चर्चा को बेसिकली मैं 3 हेडिंग्स में डील करूँगा। व्हाट, वाई एंड हाउ, क्या, क्यों और कैसे। पहला कि क्या कोविड-19 और कार्डिक पेशेंट में कोई रिलेशन है, और कुछ रिलेशन अगर है तो क्यों है रिलेशन। और तीसरा हाउ टू डील विथ, उसको कैसे डील करना है, क्या सावधानी लेने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या डूज है, क्या डू नॉट्स है उसके, ये हमको देखना और समझना है। तो पहला चीज़ कि क्या कोविड-19 और कार्डिक पेशेंट्स में कुछ रिलेशनशिप है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 और कार्डिक पेशेंट्स में एक रिलेशंस है जो कि CDC के डेटा से प्रूव होता है। एक आम मरीज की हम तुलना करें, एक सामान्य व्यक्ति जिसको अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो उसकी मोर्टेलिटी रेट कहने का मतलब ये होता है कि किसी मरीज में अगर कोरोना वायरस प्रवेश कर जाए तो उसके मरने की संभावना, उसके जान जाने की जो संभावना होती है वो 2 to 3% होती है, मात्र 2 से 3%। लेकिन हम फिर इतने डरे हुए क्यों हैं? बिकॉज इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, जो स्प्रेड होने की जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इससे डरे हुए हैं। लेकिन यही मोर्टेलिटी रेट अगर पेशेंट कोई हृदय की बीमारी से ग्रसित है या कोई कार्डिक एलिमेंट मौजूद है तो ये तकरीबन 10.5% हो जाता है। तो ये डेटा जो CDC का डेटा है ये सजेस्ट करता है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन कार्डिक पेशेंट्स एंड कोविड-19। तो दोस्तों, ये डेटा सजेस्ट करता है कि मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा है अगर पेशेंट को कार्डिक बीमारी है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर पेशेंट को कोई कार्डिक एलिमेंट्स है या हृदय रोग की समस्या है तो उसमें मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है। उसकी बहुत सी वजहें हैं जो हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो पहली वजह है वो है इम्यूनिटी। जितने भी कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको भी हृदय की समस्याएं हैं या कोई भी कार्डिक एलिमेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो सम काइंड ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी है उनको ससेप्टेबल बनाती है, उनको प्रोन करती है कि ताकि उनमें कोरोना का इन्फेक्शन हो सके, और इन्फेक्शन होने के बाद जो उसकी पैथोजेनिसिटी होती है, जो बीमारी पैदा करने की संभावना होती है और जो मोर्टेलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो रिड्यूस इम्यूनिटी है ये इनको प्रोन करता है कोरोना के मोर्टेलिटी बढ़ाने के लिए। दूसरी वजह है, जब भी किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर कोरोना वायरस प्रवेश करता है तो एक खास तरह का केमिकल बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग साइटोकाइन्स के नाम से जानते हैं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड साइटोकाइन स्टॉर्म। अगर ये कार्डिक पेशेंट के अंदर प्रवेश करता है तो साइटोकाइन्स की बाढ़ आ जाती है बॉडी में। ये जो साइटोकाइन्स है इसके हार्ट के ऊपर डायरेक्ट डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं। ये हार्ट को डायरेक्टली डैमेज करता है और मायोकार्डाइटिस, हार्ट के रिदम में डिस्टर्बेंसेस और हार्ट फेलियर टाइप का सिचुएशन क्रिएट करता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है पेशेंट्स के लिए। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह अगर हम बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट्स में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहने का मतलब है वैसे मरीज जिनको हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस हैं, उनके हार्ट की नसों की ब्लॉकेजेस अगर होती है और अगर उनमें कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए तो हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे वजह यह है कि जो भी हमारे हार्ट के नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में प्लाक बोलते हैं, कोरोना वायरस की टेंडेंसी ये होती है कि वो उसको सॉफ्ट बना देता है।
यूजुअली अगर हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है जो उसके एक वॉल पे चिपके हुए हैं, वो सॉफ्ट होकर टूट के और इस पूरे जो नली जो है हार्ट की जो नस है उसको 100% बंद कर देती है, जो कि हार्ट अटैक आने का मैकेनिज्म है। इसलिए हार्ट अटैक आने की संभावना वैसे पेशेंट में काफ़ी बढ़ जाते हैं जिनको कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाए। चौथी वजह, जब भी कोई भी वायरस बॉडी में प्रवेश करता है, चाहे वो कोरोना हो या कोई और भी हो, सेप्टिसीमिया टाइप ऑफ कंडीशंस क्रिएट करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर इम्पोज होते हैं, तो बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। उनके हार्ट रेट, उनके ब्लड प्रेशर्स, उनके टेम्परेचर्स, बॉडी की पूरी होमियोस्टेसिस चेंज हो जाती है, और ये सारी चीज़ें मिला के बॉडी के एक ऐसा सिचुएशन कंडीशन क्रिएट करता है जो कि हार्ट पे काफ़ी लोड बढ़ाते हैं और हार्ट थ्रेटनिंग और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन सामने आता है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, जो आप सब भी उससे बहुत हद तक अवेयर हैं, जो भी कोरोना वायरस के टारगेट ऑर्गन्स हैं वो है लंग्स। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लंग्स और हार्ट एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। अगर दोनों में से कोई एक भी अफेक्ट होगा तो दूसरा उससे बच नहीं सकता है। चाहे अगर हार्ट अफेक्ट हो तो लंग उससे प्रभावित होंगे, और लंग्स अगर अफेक्टेड होंगे तो हार्ट उससे प्रभावित होगा। तो जब अगर लंग्स अफेक्टेड होते हैं, जब अगर निमोनिया होता है, तो जो लंग्स के काम है, जो कि बॉडी को, ब्लड को प्योरीफाई करना, तो हार्ट को प्यूरिफाई ब्लड नहीं मिल पाता है। इन दैट सिचुएशन हार्ट को स्ट्रगल करना होता है प्यूरिफाई ब्लड पाने के लिए। ऐसे सिचुएशन में हार्ट के ऊपर लोड आता है, कार्डिक आउटपुट जो कि हार्ट के पंप करने की शक्ति है वो कम हो जाती है, और हार्ट फेलियर टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट होती है जो कि फर्दर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो ये सारे मैकेनिज्म हैं जो कि बताते हैं कि क्यों कार्डिक पेशेंट्स में कोरोना इन्फेक्शन होने पे मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो ये सारी वजह मैंने व्हाट एक्सप्लेन किया, मैंने वाई एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको हाउ बताऊंगा कि कैसे इसको डील करना है, हाउ टू डील विथ। तो अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोटेक्टिव मेजर्स, जो रूटीन प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हम लोग ले रहे हैं, लाइक प्रॉपर एंड फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, फ्रिक्वेंट के साथ साथ प्रॉपर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बार बार हाथ धो रहे हैं लेकिन प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे हैं। जो भी हैंड वॉश के स्टेप्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। हैंड सैनिटाइजर, जो भी सैनिटाइजर हैं वो आपको रूटीनली यूज़ करने चाहिए। जो फेस मास्क है वो आपको प्रॉपरली यूज़ करने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के जो चीज़ है वो आपको फॉलो करने हैं। इन सब चीज़ों के अलावा बाकी कार्डिक पेशेंट्स को और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर मैं दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करूं, एक वैसे पेशेंट जिनके कोई प्रोसीजर नहीं हुए हैं, लाइक हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, वैसे पेशेंट हो जिनमें जन्मजात हृदय की बीमारियां हैं, वैसे पेशेंट में क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो मैं पहले बताऊंगा। और वैसे पेशेंट जिनकी कोई प्रोसीजर हो रखे हैं, लाइक उनकी एंजियोप्लास्टी हो रखी है, पेसमेकर लग रखे हैं, बाईपास सर्जरी हो रखे हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट हो रखा है, वैसे पेशेंट को क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो मैं बताऊंगा। पहले हम लोग वैसे पेशेंट पे बात करते हैं जिनके कोई प्रोसीजर नहीं हो रखे हैं। तो वैसे पेशेंट जैसे कि जो हाइपरटेंसिव हैं, जो डायबिटिक हैं, उनको अभी भी वो सारे मेजर्स यूज़ करने हैं जो वो लॉकडाउन के पहले कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी लॉकडाउन है, सभी लोग घरों में बंद हैं। हर घर का क्या माहौल है, सभी घरों में बंद हैं तो दिन में मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ डिशेज बन रहे हैं। कभी पकौड़े बन रहे हैं, कभी कचौरियाँ बन रही हैं, और सारे लोग कुछ मोमेंट्स के लिए इस बात को भूल गए हैं कि वो डायबिटिक हैं, वो हाइपरटेंसिव हैं, या वो क्या है। नहीं, आपको ये नहीं भूलना है कि आपके साथ जो आपके डिजीज एलिमेंट है वो अभी भी आपके बॉडी में मौजूद है। इस लॉकडाउन से और इस कोरोना से आपको अलग डील करना है, और साथ में आपको इन सब एलिमेंट से भी डील करना है। तो आपको अभी भी एक्सेसिव सॉल्ट को अवॉइड करना है, अभी भी आपको जो भी तले भुने चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना है, अभी भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेने हैं, फ्रूट्स लेना है, डायबिटिक हैं तो मीठे फल अवॉइड करने हैं आपको, मेडिसिन लेने हैं। हाँ, मेडिसिन को लेके बहुत से पेशेंट पैनिक है, बहुत बार बार फ़ोन कर रहे हैं, सर मेरे मेडिसिन फिनिश हो गए हैं, अब क्या करना है। लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे फार्मेसी स्टोर ओपन हैं, ऑलमोस्ट सारे फार्मेसी के स्टोर ओपन हैं। आप चाहें तो अपने घर के पास भी आप मेडिसिन ले सकते हैं, जो भी मेडिसिन आपको चल रहे हैं फॉर टाइम बिंग आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन सेम कंपोजिशन के अगर दूसरे ब्रांड भी मिलते हैं तो भी आप ले सकते हैं। और फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो हमें 24/7 अवेलेबल है फ़ोन पे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपोलो फार्मेसी भी ओपन है, आप यहाँ पे आके भी मेडिसिन ले सकते हैं। चौथी चीज़, आपको फॉलोअप के लिए बहुत से पेशेंट परेशान हैं कि सर मेरे फॉलोअप का टाइम है, मैं कैसे करूं, दिखाना है नहीं दिखाना है, क्या करना है उसमें। तो फॉलोअप के लिए भी आपको बहुत अभी पैनिक और परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम के लिए 15-20 दिन, महीना दिन के लिए अगर आप उसको डेफर करते हो तो उससे बहुत कुछ परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे हम लोग OPD भी कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी गैदरिंग को हम लोग अवॉइड करने के लिए बाकी लोगों को मना कर रहे हैं आने के लिए। लेकिन अगर आपको सही में रिक्वायरमेंट है, दिखाने का है, तो आप OPD में आके दिखा सकते हैं। इमरजेंसी हमारी 24/7 वर्क कर रही है।
तो आप कभी भी आके मिल सकते हैं और दिखा सकते हैं, या फ़ोन पे भी एडवाइस ले सकते हैं। तो सेम चीज़ डायबिटिक पेशेंट भी हैं जो उनको अपने शुगर का ख्याल रखना है, अपने ब्लड टेस्ट करने हैं, घर पे ही टेस्ट करने हैं। कुछ अगर एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से। डाइट में आप वैसे कुछ डाइट्स अपने बढ़ाएं जो कि इम्यूनिटी में जिनके रोल्स कहे जाते हैं, जैसे टर्मरिक बेस्ड जो भी हल्दी बेस्ड जो भी प्रिपरेशंस हैं वो आप घर पे लें दूध में, या और भी हल्दी के जो काढ़ा या बाकी प्रिपरेशन होते हैं वो आप ले सकते हैं। वो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करने में, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत हद तक इसमें बहुत रोल प्ले करता है इस बीमारी में, तो इसलिए आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की जो भी मीन्स है उसको आप लेना है घर पे, वो लेंगे। उसके अलावा जो भी विटामिन सी और डी के प्रोडक्ट्स हैं जो वो आपको लेना चाहिए। चाहे तो आप साइट्रस फ्रूट कोई भी है, संतरा है, मौसमी है, इस तरह के फ्रूट्स कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स पे आप ले सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आप घर पे सेवन बढ़ाएं। सुपाच्य भोजन लें, कोई ऐसा भोजन ना लें जो कि आपको अननेसेसरी ट्रबल में डाले इस माहौल में जहाँ की आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल जाए। तो इसलिए सुपाच्य भोजन लें और जो भी विटामिन सी या विटामिन डी के सोर्सेस हैं उसको ज़्यादा लें। आप चाहें तो विटामिन सी और विटामिन डी के टैबलेट्स भी ले सकते हैं। कुछ हद तक ये आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करने में इसका रोल भी कोट किया गया है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा वैसे मरीज, वैसे बच्चे जो जन्मजात हृदय की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको भी प्रिकॉशंस लेना है। गर्मी का समय है, बीमारियां भी फैली हुई हैं, आपको कॉन्टेक्ट्स अवॉइड करना है। वैसे लोगों के कॉन्टेक्ट्स में नहीं आना है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या सिम्टोमेटिक है। पेरेंट्स इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे वैसे लोगों के कॉन्टेक्ट्स में ना आए, ना पेरेंट्स भी वैसे लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आए, ताकि बच्चे चूँकि जो कि प्रोन हैं इस बीमारी से या उनमें मोर्टैलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको अपने बच्चों को बचा के रखना है उन लोगों से। दूसरी, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखना है आपको, चूँकि जो भी टेट्रालजी ऑफ फैलोट्स के पेशेंट्स हैं या इस तरह की बीमारियों से जो ब्लू बेबी पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। जो भी आयरन ड्रॉप्स या सिरप उनको चल रहे हैं वो चलने चाहिए। विटामिन जो आपको बीटा ब्लॉकर्स या जो मेडिसिन चल रहे थे इसके पहले, वो सारे मेडिसिन चलने हैं, वो प्रॉपर आप लेंगे, मेडिसिन को बंद नहीं करेंगे और कॉन्टैक्ट्स अवॉइड करेंगे। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें कोई प्रोसीजर नहीं हो रखा है। अब वैसे पेशेंट जिनमें कोई प्रोसीजर हो रखे हैं, जो प्लास्टिक हो रखे हैं, बाईपास सर्जरी हो रखे हैं और जो वाल्व रिप्लेसमेंट हो रखे हैं, ऐसे पेशेंट भी अपने जो मेडिसिन हैं उनको प्रॉपर लेंगे। मेडिसिन फिनिश हो गया है तो घर के पास ही लेंगे, फ़ोन पे एडवाइस ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आके हॉस्पिटल में मिल भी सकते हैं। घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। ऐसा नहीं कि अब लॉकडाउन हो गया तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो घर में ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत व्यायाम करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। घर में अपने दरवाजे पे ही, अपने बालकनी में ही, अपने कमरे के अंदर ही कुछ फेरे लगाने हैं, ताकि एक कुछ हद तक आप एक्सरसाइज करते रहें और अपनी हेल्थ को बरकरार रखें। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन हो गया तो हम अब सब कुछ छोड़ के घर पर बैठे हैं, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे हैं, मेडिसिन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आप अपने सारे जो भी रूटीन मेजर्स हैं उसको फॉलो करेंगे, डाइट का ख्याल रखेंगे, मेडिसिन लेंगे, वॉक करना है, घर के अंदर ही कुछ एक्टिविटी कुछ ना कुछ करना है, या कुछ मेडिसिन प्रॉपर लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं। फॉलोअप को आप भी डेफर कर सकते हैं, आपके लिए भी कोई एकदम जरूरी नहीं है कि अभी आपके फॉलोअप का डेट अगर आजकल के डेट में है तो आपको आजकल ही आना, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बाईपास भी हुई है, आपकी एंजियोप्लास्टी भी हुई है, तो आप चाहें तो उसको 15-20 दिन डेफर कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। फ़ोन पर भी आप एडवाइस ले सकते हैं इसके बारे में। वाल्व पेशेंट को खास ख्याल रखना है, क्योंकि वाल्व के पेशेंट को अगर जो कि मैकेनिकल वाल्व जिनको लगे हुए हैं या कुछ, उनको खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही होती है, वारफेरिन या एसिट्रोम। तो चूंकि उनको एक ब्लड टेस्ट करने होते हैं, पेरीफेरी में ब्लड टेस्ट नहीं हो पाता है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा डेफर नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरे से फ़ोन पर एडवाइस ले सकते हैं, फ़ोन से सलाह ले सकते हैं, और आप उसके लिए अपोलो लैब में आकर टेस्ट करा सकते हैं, या बहुत से लैब सिटी में खुले हुए हैं जहाँ पर आप अपने टेस्ट करा सकते हैं, या अपने सिटी में भी टेस्ट करा के उसके रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करके आप अपने मेडिसिन के डोज मेरे से पूछ सकते हैं। तो वाल्व वाले पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा सावधानी लेनी है एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट, क्योंकि इसमें चीज़ों को बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता है। आईएनआर टेस्टिंग को बहुत दिनों तक नहीं टाला जा सकता है। तो इसलिए वैसे पेशेंट आप अपने सिटी में ही या अपने नियर बाई लैब से टेस्ट करा के उसके रिपोर्ट को व्हाट्सएप करेंगे और मेरे से अकॉर्डिंगली अपना डोज डिसाइड करवा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि कोरोना वायरस और कार्डियक पेशेंट के क्या रिलेशंस हैं, क्यों रिलेशंस हैं, और क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, क्या नहीं करनी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टॉक। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन भेजें, मुझे क्वेरी भेज से इनबॉक्स भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।